I'm giving you time to complete question number 1 to question number 7 और टाइम जो दे रहा हूँ मैं इसे कंप्लीट करने के लिए वो 4 मिनट्स है। 4 मिनट्स में ये सारे के सारे 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करिए अपने नोटबुक में, देन विल डिस्कस द आंसर्स। टाइम हो गया, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स। आपसे पूछता भी जाऊंगा, आंसर आपको बताता भी जाऊंगा साथ साथ। बताइए पहले का आंसर, 2 ऑक्सो ऑक्साइड्स आइए फास्फोरस के, जल्दी से बोलिए। 2 ऑक्सो एसिड जो है फास्फोरस से क्या क्या हो सकते हैं? अरे एक तो H3PO3, एक H3PO4, घबरा कैसे गए आप लोग? ये कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें फास्फोरस को सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं? मैंने बताया था आप लोगों को OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है? व्हाट इज द बेसिसिटी? क्विकली। सर 2 वेरी गुड। इसकी बेसिसिटी 2 है क्योंकि 2 इसके अंदर से H बाहर निकल सकते हैं, ये वाला काउंट नहीं होगा। ऐसे ही H3PO4 ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा? वो H3PO4 भी P डबल बॉन्ड O और 3 OH आ जाएंगे, आया ना? इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। चलिए बताइए, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर? इन दोनों में से कौन SN2 शो करेगा? SN2 बोलते दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑर्डर बोलो SN2 का। 1 2 3। बहुत बढ़िया। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब चेक करो लिविंग ग्रुप कौन सा है। लिविंग ग्रुप तो सेम ही है क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप भी फेवर करता है, पता है ना? बेटर लिविंग ग्रुप अगर होता है यहाँ पे आयोडीन होता इन कंपैरिजन टू Br, तो फिर तो आयोडीन भागता SN2 के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे क्या, मुझे डिग्री चेक करनी है। बताओ इसकी डिग्री कितनी है? दिस इज 1 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो आप बताओ कौन सा शो करेगा? जल्दी बोलो। SN2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? अब अगला आ गया AlCl3 और NaCl में से कोगुलेशन कौन करेगा नेगेटिव सोल का? ये हार्डिश-कुल्जे रूल के हिसाब से है, आपको याद होगा। उसने क्या कहा था? जितनी क्या हो जल्दी कोगुलेशन होगी। अब दोनों में से नोटिस करो, AlCl3 और NaCl, ये टूटे कैसे? इन्हें तोड़ो जरा पहले एक बार। ये क्या बना? Al3 प्लस 3Cl माइनस, ये बना Na प्लस, ये क्या बना? Cl माइनस। दोनों में से किसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है? Which one is having more magnitude of charge? Al3 plus, आंसर is AlCl3। कितने लोगों को समझ आ गई बात? अगला सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। फिर से रिपीट करता हूँ बेटे। मैंने कहा था हार्डिश-कुल्जे ने कहा था कि जितनी किसी भी एजेंट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा कोगुलेशन करेगा। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? उतने ही ऑपोजिट चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा। मान लो मैंने इसे एक सोल में डाल दिया जो नेगेटिव चार्ज सोल थी, ठीक है? इस पर चार्ज नेगेटिव 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 है, तो अगर मैं Na प्लस NaCl डाल रहा हूँ और AlCl3 डाल रहा हूँ, आप बताओ कौन सा मेरे लिए कम क्वांटिटी में ज्यादा काम कर देगा? बताओ जतिन। सर AlCl3। और क्यों कर देगा ये तुम्हें समझ आ गया? यस सर। क्योंकि उसमें से एक मोल में समझो Al3 प्लस निकल रहा है, यानी कि वो एक Al3 प्लस तीन नेगेटिव चार्ज को एक साथ कंबाइन करा लेगा। आपने कहानी समझ आ गई? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट Y फॉर्म्स CCP। Y क्या है? CCP। और CCP आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू कितना हो गया? N वॉइड्स। और X ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 टेट्राहेड्रल, तो टेट्रा हमारी कितनी होती है? टेट्राहेड्रल इज 2N, तो X कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल इज 1/3 2N। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना? Y N है, X कितना हो गया? 2/3N, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया? Y3X2 या फिर X2Y3, दोनों ही ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। चलिए इसका IUPAC अनिकेत बोलो जल्दी से, इसका IUPAC जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का IUPAC बोल दो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? सर 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल। बोलने दो उसको, बोलने देते। बोलो अनिकेत। सर 3 लॉन्गेस्ट बताओ चेन में। नेम बताओ। 2 हाँ डाइमेथाइल 2,2, ठीक है ना? हाँ। और डाई का D कैपिटल 2,2। अब गलतियों पे ध्यान देना हम लोगों ने। 2,2 डाइमेथाइल, और साथ में कितने कार्बन की? प्रोपेनॉल। वेरी गुड। प्रोपेन अगर आप बनॉल लिखोगे तो और अच्छी बात होगी। एम आई क्लियर? 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन बनॉल, Yes, दोनों ठीक है।
अगला क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका मुझे कीवर्ड बताया कोई बच्चा आप में से, व्हाट इज द कीवर्ड? क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बोलो। वैकेंट डी ऑर्बिटल। सर वैकेंट डी ऑर्बिटल। पहली बात तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। दूसरा और मेजर इंपॉर्टेंट बात, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना सभी लोग, ये दोनों की पॉइंट चाहिए मुझे इस आंसर में। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s and 3d is nearly same। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरे में आसानी से जा सकता है, hence their electron participates। am I clear to all? इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट इसने पूछा, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डिफरेंट दैट फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट? बताओ क्या आंसर हो, क्या डिफरेंस तुम्हें समझ आता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और डी ब्लॉक के एलिमेंट भी शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेजर डिफरेंस क्या है? जल्दी बोलो, मेजर डिफरेंस क्या है? पी ब्लॉक के अंदर आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकती है, पता है या नहीं पता? यस सर। P block element shows negative oxidation state as well, जबकि D block element only shows positive oxidation state। मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? जल्दी से। सर ऐसा भी तो होता है कि पी ब्लॉक में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेवियर मेंबर शो करते हैं, बिल्कुल और सही डी है, ब्लॉक में कह सकते हो बिल्कुल कह सकते हो। ये तो मैंने एक सिंपल एक पॉइंट दिया आपको। पी ब्लॉक के अंदर देखो, जनरली कंट्रास्टिंग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है ना, डी ब्लॉक कभी भी नेगेटिव नहीं शो कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि है ही सारे मेटल्स। पी ब्लॉक में तो हमारे नॉन मेटल्स ही है ना। जी सर। तो वो प्लस भी शो करेगा और माइनस भी शो करेगा। चलो ईशान, अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करो, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, PTNH3H2O Cl2 का। सर मैंने नहीं पढ़ा अभी कोऑर्डिनेशन। अच्छा नहीं पढ़ा, चलो आप बताओ शिवांग जल्दी से, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है? नंदनी शिवांग कोई बता दो। कोई बच्चा बता पाएगा इसका आंसर? सर हेट्रोलैक्टिक है। हेट्रोलेप्टिक है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अमोनिया। अमोनिया नहीं, अमाइन, अमाइन है ना। तो इसका नेम क्या शुरू करेंगे हम लोग? अमाइन से शुरू करते हैं, सो इट वुड बी AMMINE, अमाइन हो गया। अमाइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक्वा। एक्वा। अमाइन एक्वा हो गया। कितने क्लोरीन जुड़ गए भाई? 2। डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, ये हो गया हमारा डाइक्लोरिडो। अब रह गया सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या हो जाएगा हमारा? प्लैटिनम। एम आई क्लियर टू ऑल? अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूँ। ये कैसे निकालूंगा? X प्लस अमोनिया कितना होता है 0, वाटर कितना होता है 0, और क्लोरीन कितना होता है -1। तो बताओ कितना निकल के आने वाला है? X की वैल्यू 2, तो यहाँ पे लिख दूँ 2। आया ना? जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। चलिए सेकंड पार्ट और भी आसान था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए आप लोग। ट्रिस इथेन 1,2-diamine, इथेन 1,2-diamine इज EN, क्रोमियम 3rd क्लोराइड। इसको कॉम्प्लेक्स का नाम देना है। तो ये क्या है? Cr, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इस तरीके से ये कंपाउंड जुड़ा, एक EN नाम का जो कंपाउंड है ये जुड़ा हुआ है। क्रोमियम 3 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो काउंटर आयन है वो बाद में लिखा है, अगर पहले आया होता तो नाम क्या होता? क्रोमेट। क्रोमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब Cl3 बाद में। एम आई क्लियर टू ऑल? मैंने Cl3 क्यों लिखा पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि EN का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 करना है। EN का तो 0 होता है ना। तो देखो मैंने ऐसे किया, ट्रेस इथेन 1,2-diamine, क्रोमियम, क्रोमियम को X मान लिया मैंने, तो X + 3 इंटू ये कितना हो गया 0, और ये दे रखा है 3 इक्वल टू कितना कर दिया 3, तो X कितना शो कर रहा है 3, यानी कि जो क्लोरीन का जो हमारा सबस्क्रिप्ट है ना, दैट इज योर 3। एम आई क्लियर टू ऑल?
बात समझ आ रही है? इसको ऐसे कर दो, x को यहाँ 3 किसके लिए शो किया हमने? इस मैं से फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से आप लोग। ये था ट्रिस इथेन 1 2 डायमंड क्रोमियम 3। क्रोमियम का इस बार हमें पता है कितना है, 3 है। साथ में क्या जुड़ा हुआ है? 3 जुड़े हुए हैं EN। ये हो गया 3 × 0 इक्वल टू क्या निकालना है मुझे? Cl का निकालना था। किसका सबस्क्रिप्ट क्या है, चरणों में क्या है उसके, तो उसको x मान लिया। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसीलिए Cl के नीचे क्या लिखा मैंने? 3 लिखा। मेरी बात समझ आ रही है? Am I clear to all? Yes, sir. चलिए, अगर ये समझ Yes, आ sir. गया, ये समझ आ गया तो जल्दी से फिनिश करिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स करने हैं आप लोगों ने, 8 9, और फिर करिएगा 10। 11 नहीं करना आपने, 11 में काट देता हूँ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 तक करिए, आपको नेक्स्ट 4 मिनट्स दिए करने के लिए मैंने। जल्दी से 8 9 और 10 करने के लिए। चलिए बताइए कैसे किया। क्वेश्चन नंबर पहले 9 बताइए, 8 तो रहने दीजिए क्योंकि 8 सिलेबस में नहीं है हमारे। 9 की बात करते हैं। व्हाट इज दिस? C6H5COCH3 बेंजीन कीटोन। एसिडोफिनॉल है हमारा, है ना? दिस इज एसिडोफिनॉल। हाँ सर। और इससे बना क्या रहा हूं मैं? इससे बनाना है मुझे CH2CH3। साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, क्या चीज जा रही है? O जा रही है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कैसे करते हो आप? रिडक्शन करने के लिए बढ़िया बढ़िया एजेंट आपके पास। LiLH4 और NaBH। LiLH4 डाल दो, जिंक मरकरी प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो, डायरेक्ट रिडक्शन कर देगा। Br2NaOH डाल सकते हैं? Br2NaOH क्यों डालोगे आप? Br2NaOH तो CO हॉफमैन ब्रोमाइड होता है ना, वो तो CO हटाता और NH2 ग्रुप को लाता ना, वो तो अमाइड के लिए होता है बेटा। अच्छा, ओके सर। यहाँ आ जाओ। अब यहाँ सर पे FeHCl डाल सकते हैं? क्या FeHCl डाल सकते हो, रिडक्शन कर देगा वो। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपने डाला CH3COH। एक सेकेंड, CH3COOH, इससे बन क्या रहा है? CH3COCl। एसाइल हैलाइड बना रहे हो आप इसका, तो क्या चीज बाहर जा रही है, क्या चीज आ रही है? साफ साफ दिख रहा है। OH को हटाना है, Cl को लाना है। ये तो चैप्टर की शुरुआत थी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की। क्या डाल दो? सर HCl डाल देंगे। HCl डाल दो, PCl5 डाल दो, SOCl2 डाल दो, क्या बन जाएगा डायरेक्टली आपका? CH3COCl। Am I clear to all? चलिए अगला बताइए। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हमें करना है शो इसको टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, क्या क्या है हमारे पास ग्रुप? हमारे पास है CH3CHO, CH3CHO पहला, फिर है C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड है दूसरा, और तीसरा है HCHO। ठीक है, कह रहा है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन जल्दी करेगा? कौन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बताओ। इसने चार्ज को विड्रॉ किया, O पे नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, है ना? इसने चार्ज विड्रॉ किया, O ने, यहाँ पर बेंजीन पर चार्ज पॉजिटिव, इसने चार्ज विड्रॉ किया, O पे चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव। बताओ किसका चार्ज पॉजिटिव एक्यूमुलेटेड है, मूव नहीं कर पा रहा? किसका चार्ज एक्यूमुलेटेड है? किसके चार्ज? अच्छा, C6H5CHO का तो पॉजिटिव घूमने लग जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सर फर्स्ट वाला। ये तो सबसे कम होगा, सबसे लेस ये शो करेगा। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट इसको हेल्प कर देगा, चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन किसके अंदर चार्ज वैसे का वैसे ही रहने वाला है? इसके अंदर। मेरी बात समझ आ गई? तो ऑर्डर क्या होने वाला, जल्दी बोलो, ऑर्डर बोल दो। सबसे ज्यादा ये, फिर कौन? सॉरी, HCHO फर्स्ट, फिर ये सेकंड नंबर पे, और ये लास्ट में आपका थर्ड नंबर पे। Am I clear to all? चलिए अगला बताइए। देख सकते हैं किसमें? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेरिक एंट्रेंस भी एक रीजन है इसका। अब आगे देखिए, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 मेथॉक्सीबेंजोइक। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड इज व्हाट? बेंजीन पर COH, इसके 2 पर और 4 पर डाइनाइट्रो है। एक तो ये हो गया। 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, आपने ये बेंजोइक बनाया और 4 पे क्या लगा दिया? मेथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। फिर आपने क्या किया? नाइट्रो बेंजोइक एसिड, आपने COH बनाया और 4 पे क्या लगा दिया? नाइट्रो।
साफ साफ दिख रहा है, आपसे पूछ रहा है एसिडिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा भूखमरी किस चीज से मची हुई है? सब पहला वाला सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा कौन है भूखा? सबसे बोलो जल्दी से, ये रहा, सबसे ज्यादा भूखा यही है, हाँ या ना? ये भी विड्रॉइंग sir. है, ये भी विड्रॉइंग है, और COH तो वैसे लूटू एक नंबर का। फिर कौन है? थर्ड वाला। और ये आ गया आपका थर्ड नंबर। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई? ये समझ आ गई सभी को? जल्दी से बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना। यस सर। चलिए गुड, Yes, sir. आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10th का आंसर कह रहा है व्हाई आर एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन वाटर, इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। कोल्ड वाटर में भाई ऑब्वियस सी बात है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बोलो। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सर जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी। यस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? हाँ या ना? अरे भाई गैसेस भागने लगती है ना, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे Yes, उतनी sir. गैसेस जल्दी भाग जाएंगी। तो ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी बनी रहेगी, इसलिए एक्वेटिक स्पीशीज को ठंडे पानी में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती और गर्म पानी में उनको तकलीफ होती है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए और आंसर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन सलाइन वाटर सॉल्यूशन, जो कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक क्या होती है? जिनकी कंसंट्रेशन क्या हो? अरे बोलो। ज्यादा। सर आउटर ज्यादा। ज्यादा हो। बाहर, बाहर बेसिकली हाइपर का मतलब हो गया बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। और आरबीसी की कंसंट्रेशन कैसी रह गई? कम रह गई। आरबीसी की कंसंट्रेशन कम। मैंने एक बात सिखाई थी, गरीब बिकम्स मोर गरीबर, यानी पुअर बिकम्स मोर पुअरर। तो जो गरीब है उसको और लूट लो, तो बताओ आरबीसी क्या होने वाले हैं? श्रिंक। श्रिंक होने वाले हैं, स्क्वीज होने वाले हैं। मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, 13 करना है, उसके बाद 14 करना है। 15 आपके सिलेबस में नहीं है, 15 नहीं करना हमने, और उसके बाद 16 करना है। जल्दी से 17 तक की कर लो, 12 से लेकर 17 तक करके दिखाइए जल्दी से। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? मैं और बड़ा कर रखता हूँ इसको। 12 से 17 करना, जल्दी से करिएगा, 7 मिनट दिए करने के लिए।